हमले पहले भी होते थे, हमले अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अब चेतना बढ़ी है तो लोगों को पता चल रहा है और लोग उस पर प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं। पहले घटनाएं दब जाती थी, अभी घटनाएं होती हैं तो अभी भी बहुत सारी घटनाएं दब जाती हैं, लेकिन अभी बहुत सारी घटनाएं उभर करके सामने आ जाती है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, जब से आरएसएस बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, हालांकि ये कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार बनी, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार ओबीसी के ऊपर हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो ब्राह्मणवादी टाइप के लोग हैं, सामंतवादी टाइप के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ गया है कि ये सरकार हमारे फेवर में है, इसलिए हम जिसको चाहें उसको पीटे। इसलिए बैकवर्डों से बहुत ज्यादा ये संघर्ष इनका चल रहा है। सर, महिला आरक्षण पे आपने पूरे देश में गदर मचा दिया है, काफी बहुत ज्यादा चर्चा दिख रही है। आपने उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, सर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल रहा पॉलिटिकल, उससे उनका कोई कल्याण नहीं हुआ। तो जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं हुआ, तो महिलाओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से फायदा कैसे होगा? और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से इसलिए फायदा नहीं हुआ क्योंकि गांधी जी की वजह से पूना पैक्ट करके जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट जो अंग्रेजों ने दिया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, उसको ज्वाइंट इलेक्टोरेट करने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय कहा इससे टूल एजेंट पैदा होंगे, और वो ब्राह्मणवादी पार्टियों के गुलाम पैदा हो गए। जो एससी एसटी के सांसद चुनाव जीत करके जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी के बगैर बोलेंगे भी नहीं, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। तो अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सांसदों की ये स्थिति है और इससे उनका कल्याण नहीं हो रहा, कहीं मूछ रखने की वजह से पीटे जा रहे हैं, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से हत्या हो रही है, आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब तक कर दिया जा रहा आजादी के 75 साल में, अगर ये स्थिति बनी हुई है तो महिलाओं की स्थिति तो उससे ज्यादा बदतर होने वाली है। अगर ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा तो महिलाओं का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं होगा पार्लियामेंट में, और जब स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, बल्कि उससे महिलाओं के लिए और ज्यादा समस्याएं बनेगी। दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ ओबीसी में जागृति बढ़ रही है और दूसरी तरफ बैकवर्ड पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं। अभी देवरिया के देख लीजिए, आजमगढ़ का देख लीजिए, अमेठी में देख लीजिए, बहुत सारी जगह हमले होते हैं। इस पर क्या सब बोलेंगे आप? हमले पहले भी होते थे, हमले अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अब चेतना बढ़ी है तो लोगों को पता चल रहा है और लोग उस पर प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं। पहले घटनाएं दब जाती थी, अभी घटनाएं होती हैं तो अभी भी बहुत सारी घटनाएं दब जाती हैं, लेकिन अभी बहुत सारी घटनाएं उभर करके सामने आ जाती है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, जब से आरएसएस बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, हालांकि ये कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार बनी, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार ओबीसी के ऊपर हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो ब्राह्मणवादी टाइप के लोग हैं, सामंतवादी टाइप के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ गया है कि ये सरकार हमारे फेवर में है, इसलिए हम जिसको चाहें उसको पीटे। इसलिए बैकवर्डों से बहुत ज्यादा ये संघर्ष इनका चल रहा है। सर, एक सवाल और अंतिम सवाल ये है कि बुलडोजर न्याय पर क्या बोलना चाहेंगे सर आप? नहीं, बुलडोजर कोई न्याय करने का तरीका नहीं है। देखो, जो संविधान सम्मत है, मैंने कई जगह ये कहा, जैसे जब पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो बहुत सारे लोगों ने ताली बजाई, लेकिन मैंने ये कहा उसके बाद फिर कोर्ट के अंदर गोली चल गई। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग गोली का जवाब गोली से देना चाहते हैं, हत्या का जवाब हत्या से देना लेना चाहते हैं, कल उनके ऊपर भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। संविधान का एक तरीका है, एक संवैधानिक तरीका है जो कि सबको न्याय देने का तरीका है, उसके हिसाब से ही कार्यवाही होनी चाहिए, वही सही है। अब आप किसी का घर गिरा दोगे, सबका तो आप नहीं गिरा रहे हो। अभी कानपुर में विश्वकर्मा परिवार के 2 लोगों की हत्या हुई, कई लोग घायल हो गए, उसमें तो शुक्ला जी का घर बुलडोजर से नहीं गिर रहा है, यादव जी के बुलडोजर की चर्चा हो रही है, प्रेमचंद यादव, जबकि प्रेमचंद यादव की खुद ही जान चली गई है प्रेमचंद यादव की, और पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद प्रक्रिया में दूसरी हत्याएं हुई। तो प्रेमचंद यादव को क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड हैं, इसलिए क्या
वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार जो है कानपुर देहात का, विश्वकर्मा ओबीसी की हत्या किया 2 लोगों की, तो वहां बुलडोजर नहीं चल रहा था। ये बुलडोजर का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो संवैधानिक प्रोसेस है, आप जांच करो। आप सरकार हो ना, सरकार हो तो आप किसी पक्ष के थोड़े ही हो। आप सरकार हो तो आप निष्पक्ष जांच करो। निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी है उसके खिलाफ जो कानूनी सजा जज देंगे, वो सजा उसको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा ही कुछ करना है। ओके, थैंक यू। Thank you.